अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अब इश्क का तो पता नहीं, लेकिन जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता है, क्योंकि जंग को लड़ने के अपने कुछ उसूल, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं। उन्हीं के हिसाब से जंग लड़ी जाती है और जीती भी जाती है। इतिहास से जुड़ा वीडियो है दोस्तों, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इतिहास से नहीं सीखने वाले लोग अक्सर खुद इतिहास बन जाया करते हैं। और वो चौपाई भी तो आपने सुनी होगी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ हमें परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध का परिणाम तो निश्चित है, विनाश, समूल विनाश। लेकिन जब बात आती है आत्मसम्मान की, तो भैया आत्मसम्मान तो विनाश से भी बढ़ के होता है। रामायण हो, महाभारत हो, या फिर मुगलों से जो हमने युद्ध किए हैं, इन सभी युद्धों के अंदर युद्ध के कुछ नियम हुआ करते थे, और ये नियम लगभग सब जगह एक समान ही हुआ करते थे। आपको याद होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में एक तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा था। कारण क्या था? कारण ये था कि मोहम्मद गौरी की जो सेना थी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर रात्रि के समय आक्रमण कर दिया था। जबकि नियम, युद्ध का नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि युद्ध की शुरुआत सूर्योदय के समय की जाएगी, और सूर्यास्त के साथ ही युद्ध के ऊपर विराम लगा दिया जाएगा। और युद्ध की शुरुआत और युद्ध पे जो विराम लगेगा, वो रणभेरी, रणसिंगा या फिर शंख की ध्वनि के साथ किया जाएगा। रामायण क्या कहती है? लंका के सारे वीर योद्धा जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो रावण खुद आता है रणभूमि में लड़ने, और जब वहाँ पे वह निशस्त्र हो जाता है, तो प्रभु श्री राम उसे एक दिन का अवसर और देते हैं। और नियम, अरे नियम भी तो यही कहता है कि अगर रणभूमि के अंदर कोई भी योद्धा निशस्त्र हो जाता है, तो उसके ऊपर शस्त्र युक्त योद्धा कभी भी प्रहार नहीं करेगा। नियम ये भी कहता है कि मरने के बाद, अर्थात जब किसी वीर योद्धा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके शव को शत विशत या उसकी दुर्गति नहीं की जाएगी। और रामायण में भी तो यही हुआ। मेघनाद की मृत्यु के बाद भगवान ने उसका जो पार्थिव शरीर है, उसको लंका के द्वार के ऊपर रखवा दिया था, क्योंकि मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। बिना चेतावनी दिए प्रहार नहीं कर सकते आप किसी के ऊपर। आपको अपने पराक्रम के अनुसार पहले सामने वाले योद्धा को सावधान करना होगा, उसी के बाद आप उसके ऊपर प्रहार कर सकते हो। सभी लोग अपनी बराबरी वाले से युद्ध करेंगे। एक नियम ये भी आता है कि जैसे हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े वाले से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा, रथ वाला रथ से। लेकिन एक बात और है कि सारथी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण वो अर्जुन के सारथी थे। युद्ध अर्जुन ने लड़ा था, श्री कृष्ण ने तो केवल मार्गदर्शन करा था। जब दो योद्धा आपस के अंदर लड़ रहे हो, तो उस समय तीसरा योद्धा उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। घोड़े, शंख बजाने वाले, खाना बनाने वाले, पानी पिलाने वाले, रणभूमि में घायलों का उपचार करने वाले, इनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करेगा। जो सेना से बाहर निकल गया हो, शस्त्र डालने वाले, पराजय मानने वाले, मैदान को छोड़कर भागने वाले, इनके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया जाएगा। पूरे दिन न्यायपूर्वक युद्ध करने के बाद दोनों ही पक्षों के बीच में प्रेम भाव बना रहेगा। उस समय कोई भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा। सबसे अंतिम, लास्ट और 10वां नियम आता है कि घायलों का जहाँ पे उपचार किया जाता है, अर्थात राहत शिविर के ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। इन सभी नियमों के तहत होने वाला जो भी युद्ध है, उसे ही धर्म युद्ध कहा जाता था। रामायण और महाभारत, इसके पश्चात दोनों ही पक्ष किसी भी युद्ध में अपनी सुविधा अनुसार इन नियमों को तोड़ते रहे। तभी तो रामायण में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। धन्यवाद।